Hello students, we are reading The Enemy Class 12th Vistas. The first part we have covered in the last video. I hope you all have gone through with that. अब हमने अब तक पढ़ा कि डॉक्टर सदाव जो है उनको किस तरीके से कोस्टल एरिया में उनका घर है और वहाँ पर एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर वो शी शोर पर उनको वुंडेड अवस्था में मिलता है। तो डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हाना जो है वो एक फिक्स में है कि दे शुड हेल्प दैट पर्सन और नॉट। नाउ दे आर इन ए फिक्स। अब डॉक्टर सदाव जो है नाउ मूविंग टू द पेज नंबर 28. Sadav hesitated again. The strange thing, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded, you also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servants? Sadav inquired. अब सदाव कहता है कि अगर ये ठीक ठाक होता तो शायद मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तुम इसका चेहरा देखो, इज़ लुकिंग वेरी फुलिश एंड इज़ वुंडेड एंड आई एम ए डॉक्टर, आई कैनॉट थ्रो हिम देयर। तो यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो, वाइफ भी कहती है कि हाँ फेंक नहीं सकते। देन द लास्ट ऑप्शन इज़ वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हमें इसे घर में लेना ही पड़ेगा। बट फर्दर सदाव इंक्वायर्ड व्हाट अबाउट द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स का क्या होगा, नौकर जो हैं उनका क्या होगा, हाउ दे विल रिएक्ट। We must simply tell them that we intend to give him to the police. As indeed we must, Sadao, we must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. अब जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो दोनों इस सिचुएशन को थोड़ा सा डीपली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि सदाव जो है थोड़ा कंसर्न होता है कि सर्वेंट्स जो हैं दे वुड ऑब्जेक्ट कि एज दे वुड शेल्टर एन एनिमी। जापान में लोग बड़े देशभक्त होते हैं और उसको लगता है कि जैसे ही मैं इसको घर पे लेकर जाऊंगा सारे जो सर्वेंट्स हैं वो दे विल क्वाइट अनॉयड विद दिस थिंग, वो काफ़ी नाराज़ भी हो सकते हैं। तो वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। वो कहता है कि हमें शायद थोड़ा सा ये भूमिका बनानी पड़ेगी कि हम इसको पुलिस को सौंपने वाले हैं। एज इंडीड वी मस्ट, हमें करना भी चाहिए। सदाव कहता है वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी वाइफ कहती है आना कि हमें हमारे बच्चों की, और तुम्हारी पोजीशन जो है तुम एक डॉक्टर हो और रिसर्चर भी हो और एक जाने माने हमारे मतलब देश में एक अच्छी सम्मानित पोजीशन पर भी हो, तो इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, हम सब खतरे में पड़ सकते हैं इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन हैंड ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। अगर हम इसको अपने पास रखते हैं या इसको सेव करते हैं और जापान को ये किसी भी तरीके से पता लगा तो हम एज ए ट्रेटर चार्ज किए जाएंगे। सर्टेनली सदाव भी एग्री करता है कि आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं और कुछ करने की सोच भी नहीं सकता, यानी इनके दिमाग में एक ही प्लान है कि हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। अब नाउ दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton, so his arms hanging. They carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. Fowl होता है पी हैन, कॉक हैन, पी फाउल, मुर्गा। अब सदाव एंड हाना जो है वो लिफ्टेड, दे बोथ लिफ्टेड द इंजर्ड मैन इनटू द हाउस. वेरी लाइट ही वॉज. द राइटर कंपेयर इज वेट टू दैट ऑफ ए हैन दैट वॉज नॉट बीन फेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. थोड़ा कंपेरिजन होता है यहाँ पर एक ऐसे मुर्गे से जिसको कई दिनों से दाना ना दिया गया हो, और उसकी बॉडी जो है काफ़ी वेट भी लूज़ कर चुकी होती है, उसका काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी होती है. लाइक ही वॉज टोटली लाइक ए फैदर एंड स्केलेटन का थोड़ा सा ढांचा ही लग रहा था. उसके आर्म्स जो हैं वो हैंगिंग कर रहे थे, एंड दोनों जो हैं उसको पकड़कर अंदर घर के अंदर लेकर आते हैं इनटू साइड डोर जो है घर का उसमें से होते हुए, और वो साइड डोर जो है एक पैसेज से होते हुए एक एम्प्टी बेडरूम की तरफ दोनों बढ़ते हैं. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर. और ये जो बेडरूम था ये किसका था, सदाव के फादर का. ही वॉज नो मोर, अभी वो है नहीं. एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, इसलिए इसको कोई यूज़ भी नहीं करता था. दे लेड द मैन ऑन द deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. अब यहाँ थोड़ा सा
बताया है कि जो बेडरूम था बिलोंग करता था सदाओ के फादर से, और उसको काफ़ी उनकी डेथ के बाद से इस बेडरूम को यूज़ नहीं किया जाता था। जो इंजर्ड मैन था उसको वहाँ पर जो थिक मैट बिछा हुआ था फ्लोर पर, वहाँ लिटा दिया जाता है। द राइटर डिस्क्राइब भी करता है थोड़ा सा रूम का लेआउट की एवरीथिंग जो है रूम में जैपनीज़ था, क्योंकि सदाओ के फादर जो है वो फॉरेन थिंग्स को बहुत ही डिसलाइक करते थे। हाना जो है जाती है कबर्ड्स, जो वॉल में एक कबर्ड होता है, अलमीरा होता है, वहाँ से एक सॉफ्ट क्विल्ट, एक मुलायम सा कंबल निकाल कर लाती है। शी रेजिस्टेड पुटिंग इट ऑन द इंजर्ड मैन। वो हालांकि थोड़ा सा झिझकती है कि उस आदमी पर जिस पर ब्लीडिंग हो रही थी उसके ऊपर वो कंबल, सॉफ्ट कंबल डालते हुए थोड़ा इकोनॉमिकल हो रही थी। द क्विल्ट वॉज मेड ऑफ सिल्क, हैड ए फ्लावरी प्रिंट ऑन इट एंड द लाइनिंग वॉज मेड ऑफ प्योर वाइट सिल्क। क्योंकि जो क्विल्ट था वो पूरा सिल्क का था, उसके ऊपर काफ़ी सुंदर फ्लावर थे, और जो उसका कवर था, जो उसकी लाइनिंग थी, जो अंदर उसका दूसरा छोर था, वो भी वाइट सिल्क का था। और वो जो आदमी था वो काफ़ी वुंडेड था, ब्लीड कर रहा था, एंड देन ही वॉज क्वाइट एनॉयड कि क्या किया जाए। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। और वो बड़े दुख में बोलती भी है कि कितना गंदा है ये, मेरा तो ये ब्लैंकेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अब वो कहता है हाँ गंदा तो है, अगर तुम गर्म पानी ला दो तो मैं इसको है ना वॉश कर देता हूँ। वो अपनी वाइफ से कहता है ये सब। तो आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, आई विल टेल यूमी नाउ, शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। अब वो जो हाना है, शी डिड नॉट वॉन्ट कि सदाव शुड टच द मैन। शी सेड दैट दे वुड आस्क द सर्वेंट्स टू वॉश द इंजर्ड मैन। वो ये सोचती है कि सर्वेंट्स ऐसा करेंगे। शी वुड कॉल यूमी टू लीव अटेंडिंग द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड वॉश हिम। उनकी नैनी जो थी बच्चों की, वो सोचती है उसका नाम यूमी था, और हाना कहती है कि मैं यूमी को भेजती हूँ, वो कुछ टाइम के लिए बच्चों को छोड़कर इसको थोड़ा सा क्लीन अप करेगी। Sadao considered a moment. Let it be so. He agreed. You tell Yumi and I will tell the others. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The hurt too was yet alive. पैलोर होता है पीला, मतलब जो पीला पड़ जाता है। स्टूप होता है आगे की तरफ झुकना, और पल्स मीन्स हार्ट बीट। अब सदाव जो है ही थॉट फॉर ए मोमेंट एंड देन एग्रीड विद हाना। वो एग्री कर जाता है हाना से, और ही आस्क्ड हर कि ओके यू जस्ट गो एंड कॉल यूमी। ही वुड कॉल द अदर सर्वेंट्स कि मैं दूसरों को बुलाता हूँ। बिफोर ही कुड गो आउट ही सा, वो देखता है कि इंजर्ड मैन्स फेस, उसका चेहरा देखता है वो जो काफ़ी पेल हो चुका था। पेलोर मीन्स येलो हो चुका था, बिकॉज ही क्वाइट लॉस सर्टेन ब्लड, दैट ही स्टूप्ड बैंड फॉरवर्ड। डॉक्टर जो है झुकता है उसकी तरफ एंड इस हार्ट बीट चेक करता है कि ये जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि चेहरा काफ़ी पीला पड़ चुका था, काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। उसकी हार्ट बीट क्वाइट फेंट थी, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही थी, नर्व्स बट इट वॉज देयर, लेकिन अभी भी पल्स चल रही थी। देन सदाव प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द मैन्स हार्ट टू फील इट। थोड़ा सा छाती पे भी हाथ रखता है हार्ट बीट के। इट वॉज ऑल्सो बीटिंग, मतलब पल्स चेक करता है, सॉरी पल्स मीन्स नर्व्स चेक करता है, और हार्ट बीट जो है वो भी चेक करता है। पल्स भी धीरे धीरे चल रही थी, हार्ट बीट भी क्वाइट स्लो थी बट अभी चल रही थी। एंड नाउ सदाव कंक्लूडेड कि इंजर्ड मैन जो है वो ही वॉज अलाइव। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड, कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। अब जो सदाव है कमेंटेड कि इफ़ द मैन वॉज नॉट ऑपरेटेड अपॉन तो ही वुड डाई, सर्टेनली अगर जल्दी इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। एंड फर्दर ही एडेड दैट इवन इफ ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन एंड सेव्ड ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ द जापानीज आर्मी। अगर इसको ऑपरेट करके बचाते हैं तो जापानी सेना इसको मार देगी। सो ईदर वेज ही वुड डाई, तो कोई भी रास्ता निकालो, मरना तो इसको है ही है। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव, what if he should die? Sadav replied. He stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. You mean die from the operation? Hana asked. Yes, Sadav said. अब सदाव जो है ऑपरेट करने की बात करता है तो हाना डर के मारे चिल्लाती है कि नहीं नहीं, इसको बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये बच गया तो, तुमने इसको बचाया और ये बच गया तो। अब कहता है कि अगर मैंने ऑपरेट नहीं किया तो ये मर जाएगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाव ने कहा
और ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, दिस मैन मस्ट हैव, कहता है कि ये इस आदमी के अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटैलिटी मतलब एनर्जी रही होगी कि देखो इतना इम्प्लीकेशंस झेलने के बाद भी ये आदमी मरा नहीं है, इसका मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी रहा होगा, इसके अंदर काफ़ी एनर्जी रही होगी। इसके फिज़िकल स्ट्रेंथ को देखकर लगता है कि ये काफ़ी दुख इसने झेला है। ही काउंटर्ड हिज थॉट विद द फैक्ट दैट द मैन वॉज वेरी यंग भी है, ये काफ़ी उसको देखकर ही लग रहा था। ही सीम टू बी 25 और अराउंड द एज पीपल टू हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी एट दिस यूथफुल टाइम। तो हाना आस्क्ड हिम दैट ही डिड मीन द मैन could die during the operation. सदाव confirmed her question कि क्या कि मैन जो है वो मर जाएगा ऑपरेशन में। सदाव जो है कंफर्म करता है उसका क्वेश्चन कि हो सकता है अगर ऑपरेट करते समय बच भी जाए, मर भी सकता है। दोनों इसी कश्मकश में होते हैं। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे। At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. अब सदाव जो है इस कश्मकश में है कि अगर उसको जल्द ही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, दोनों हस्बैंड वाइफ का जो आर्ग्यूमेंट था कि मैन जो है बहुत ही यंग था इसलिए उसने इतना दुख झेल लिया, लेकिन अब ज़्यादा समय तक अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो सिचुएशन काफ़ी वर्स हो सकती है, तो उसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा और उससे पहले उसको वॉश करना पड़ेगा। तो सदाव जो है वो उसको फटाफट तैयारी करता है इसी बात की कि हाना जो है बड़ा डाउटफुली इस चीज़ को देखती है। जब सदाव उसको आंसर नहीं करता कि कुछ ना कुछ तो किया ही जाना है इसके साथ, वो जल्दी से तेज़ी से बाहर जाता है, तो हाना वहाँ अकेली रह जाती है। तो हाना भी वहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहती थी उस वाइट मैन के साथ। सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका को छोड़ा था वो कभी भी किसी अमेरिकन के टच में नहीं आई थी उसके बाद से, और ना ही किसी को जानती थी। अमेरिका पढ़ने जाने के अलावा किसी भी अमेरिकन के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा कि वो किसी अमेरिकन को जाने। हेयर ही वॉज हर एनिमी, और यहाँ तो वो उसका एक इसके लिए खतरा है, जिंदा भी खतरा है, मुर्दा भी खतरा है, एक दुश्मन है और उनके लिए एक परेशानी, डेंजर है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। अब वो नर्सरी की तरफ मुड़ती है, नर्सरी मतलब जहाँ बच्चे रहते हैं नैनी के साथ, यूमी के पास जाती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे उठ जाते हैं। उसका बेटा जो कि बेबी बॉय था 3 months का था, वो उठ जाता है, तो उसको थोड़ा सा उसको पैम्पर करने के लिए खिलाना भी पड़ता है। थोड़ा सा खेलती है वो उसके साथ। ओवर द बेबीज़ सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। और बच्चे को प्यार करते हुए वो यूमी को बुलाती है कि यूमी मेरे साथ आओ। तो नर्सरी होता है एक रूम जहाँ पर, जो हाउस का ऐसा जगह है जहाँ पर छोटे बच्चे रखे जाते हैं, लाइक नर्सरी। अब I will put the baby to bed, Yumi replied. He is ready. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब जो है यूमी कहती है कि मैं बच्चे को पहले सुला दूँ, वो तैयार है सोने के लिए, और वो यूमी के साथ साथ हाना भी बेडरूम में जाती है जो नर्सरी के साथ ही था बच्चों का बेडरूम, और वो बेबी बॉय को हाथ में पकड़ कर रहती है। तब तक यूमी जो है उनका बिस्तर लगाती है फ्लोर पर और बच्चे को लिटा देती है। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. अब जब तक यूमी जो है बच्चों को सुलाती है, हाना वापस आती है तो देखती है कि जो दोनों सर्वेंट्स होते हैं उनको बता चुका होता है सदाव जो है सिचुएशन, और दोनों को ऐसा लगता है नौकर को कि उनका मालिक क्या कर रहा है, इस वाइट मैन के साथ क्या कर रहा है, किसको ले आया है, ये ठीक नहीं है। वो दोनों बड़े डरे हुए होते हैं। एक तो बूढ़ा माली होता है जो काफ़ी सालों से उस घर में होता है, वो तो काफ़ी परेशान भी हो जाता है ये सोच कर कि उनका मालिक जो है ये शायद ठीक नहीं कर रहा है, और गार्डनर जो है इस बात में परेशानी में थोड़ा सोचते सोचते अपनी मूँछों के अपर लिप के 2-3 बाल भी उखाड़ लेता है परेशानी में, मतलब
काफ़ी परेशान है वो ये बात जानकर कि उनके मालिक ने एक दुश्मन को घर में शरण दी है। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। और जो गार्डनर होता है वो सीधा सीधा ब्लंटली हाना को कह देता है कि साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके घावों को ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इस आदमी को तो मरना होगा। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, उसके बाद समुद्र में वो गिरा और समुद्र ने भी उसको चोट पहुंचाई। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अब जापान थोड़ा सा सुपरस्टिशियस है, वो ऑर्थोडॉक्स भी है। वो कहता है कि पहले तो ये आदमी को गोली लगती है, उसके बाद समुद्र जो है इससे बदला लेता है, उसके बाद अब हमारे मास्टर अगर इसके घावों को ठीक करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसका बहुत ही दुखदाई परिणाम होंगे और हम सब जो है, रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, समुद्र जो है बदला लेगा और हम सब जो है मुश्किल में आ जाएंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली। हाना ने कहा गार्डनर की बात को सुनकर कि ठीक है, मैं बता दूंगी उनको जो भी तुम्हारे विचार हैं। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन गार्डनर की बात सुनकर हाना खुद भी डर गई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, हालांकि वो इतनी सुपरस्टिशियस थी नहीं। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, लेकिन वो भी अब थोड़ा सा चिंता में आ जाती है कि क्या किसी दुश्मन का भला करने से आपका खुद का कुछ भला हो सकता है। नेवरदिलेस, फिर भी शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। वो यूमी से कहती है कि जाओ और थोड़ा सा गर्म पानी जो है ले आओ और वहाँ ले आओ जहाँ पर वाइट मैन जो है वो है। अब she went ahead and slid back the partitions. Sada was not yet there. Yumi following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. Stubborn होता है determined, वैसे तो जिद्दी होता है stubborn. अब हाना वेंट इनसाइड फर्स्ट एंड मूव द पार्टीशन टू वन साइड, वो दरवाज़ा खोलती है, सदा वहाँ नहीं होता। यूमी भी फॉलो करती है उसको एंड वुडन बकेट को फ्लोर पर रख देती है। ऐसी सादा वाइट मैन, जैसे यूमी उस वाइट मैन को देखती है उसके लिप्स जो हैं काफ़ी टाइटली फोल्ड हो जाते हैं, उसका एक्सप्रेशन जो है चेहरे पे इंडिकेट करता है कि क्या उसने इरादा कर लिया है। और वो फर्मली कहती है कि उसने कभी भी किसी अमेरिकन मैन को वॉश नहीं किया है, ना ही वो करेगी, और वो भी इतने गंदे और इंजर्ड मैन को तो बिल्कुल भी साफ नहीं करेगी। हाना क्राइड एट हर सीवरली, अब ये सुनकर हाना उसके ऊपर चिल्लाती है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। और हाना कहती है कि तुम वही करोगे जो तुम्हारा मालिक कहता है। देयर वॉज सो फियरस ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। आफ्टर ऑल, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड। अब जैसे वो एक कहती है, उसको ऑर्डर देती है, यूमी इस तरीके से, रेजिस्टेंस होता है विरोध करना, इस तरीके से उसको विरोध जताती है, देखती है कि हाना एकदम से डर जाती है। उसके लुक को देखकर हाना डर जाती है। यूमी ने ऐसे घूर कर उसको देखा और हाना को डर भी लगा कि अगर नौकरों ने रिपोर्ट कर दी कि उनके यहाँ कोई ऐसे ऐसे आया है तो अच्छा नहीं होगा। वेरी वेल, इसलिए अब यूमी हथियार डाल देती है। शी सेड विद डिग्निटी, और बड़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से कहती है कि यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। अब नौकर हैं, पता नहीं डर के मारे कुछ कह भी सकते हैं, तो अब यहाँ पर यूमी जो है उसको थोड़ा सा विश्वास में लेती है, कॉन्फिडेंस में लेती है और कहती है कि पता है तुम्हें, हम तो सिर्फ इसको सेंसेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर जो है पुलिस को सौंप देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट्स नॉट माई बिजनेस। यूमी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम किसको दे दोगे किसको नहीं, मैं एक गरीब औरत हूँ और मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। अब हाना कहती है कोई फ़ायदा नहीं, जब यूमी कहती है हाना कहती है कोई फ़ायदा नहीं, जब यूमी इसको वॉश तो करेगी नहीं, तो कहती है ठीक है, भगवान के लिए तुम जाओ यहाँ से, भाई अपना काम करो, अपना बिजनेस मतलब बच्चे संभालो, तुम्हें इसीलिए रखा गया है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तुम अपने काम पर जाओ। At once Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. अब यूमी बाहर चली जाती है और एक बार फिर हाना जो है उस वाइट मैन के साथ कमरे में अकेली हो जाती है। She might have been too afraid to stay, had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अब जो है बहुत डर भी जाती है वो, लेकिन थोड़ा सा उसने हिम्मत आ गई उसके अंदर, जैसे ही उसने देखा कि यूमी इतनी ज़िद्दी हो गई है
और उसका कहना भी नहीं माना। तो यूमी का विरोध देखकर हाना के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली। और अब वो मनी मन थोड़ा बड़बड़ा रही है, उसको थोड़ा सा रिब्यूक कर रही है कि इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन। क्या इस आदमी से इतना डरना? घायल आदमी तो है बेचारा, हेल्पलेस मैन है, ये क्या कर सकता है, इससे क्या डरना? तो in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blond when he was a child. कन्विक्शन होता है पूरा पक्का, जो इरादा कर लेती है अपनी सुपीरियॉरिटी में, जब वो नहीं मानती है, जो यूमी है चली जाती है, और अब हाना जो है वो खुद ही उसको वॉश करने का इम्पल्सिव होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग विल्ड, और अनटाई करती है उसके नोटेड मतलब जो गांठें लगी हुई थी, रग्स मतलब कपड़े जो चीथड़े हो गए थे, उसके कपड़े फट कर चिपक गए थे कहीं से, उनको वाइट मैन सिर्फ कवर ही था किसी न किसी तरीके से, तो उन कपड़ों को वो खोलती है, उसके बटन खोलती है, उसको ब्रेस्ट बेयर, जब वो उसकी ब्रेस्ट को देखती है, शी ड्रिप द स्मॉल क्लीन टावल को गर्म पानी में डुबोती है और उसको हॉट वाटर से उसके फेस और जो चेस्ट है उसको क्लीन करती है। और उस आदमी की स्किन को देखकर वो ये भी आइडिया लगाती है कि दो ही वॉज क्वाइट रफ विद एक्सपोजर टू वेरियस रॉक्स बट ही वॉज ए फाइन टेक्सचर एंड एज ए चाइल्ड ही वॉज वेरी ब्लॉन्ड होते हैं ना, गोरे अंग्रेज जो होते हैं, भूरे होते हैं, बाल भी उनके ब्लॉन्ड होते हैं। तो कहती है बचपन में ये काफ़ी एज ए चाइल्ड लाइट कलर रहा हुआ होगा, मतलब काफ़ी गोरा था वो, अमेरिकन था तो स्किन टेक्सचर उसका शो किया है। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean, but she dared not turn him over. Where was Sadao? Now her anger was ebbing and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. Sadao, she called softly. अब काफ़ी देर हो जाती है। अब हाना जो है वो उसको सदाओ को भी बुलाती है। शी kept on cleaning the man's upper body. वो she was thinking something. She did not like the man as he was not a child anymore. उसको वो आदमी पसंद तो नहीं है क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है। She did not have the courage to turn him over and thought of सदाओ। उसके अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वो सामने सामने से तो काफ़ी सोचते सोचते इन विचारों में उसने धो दिया, उसको साफ कर दिया, लेकिन उसको पकड़कर पलटने की हिम्मत उसकी नहीं हो रही थी, और सदाओ भी अब तक लौटा नहीं था। तो हर एंगर वॉज, उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था। शी स्टार्टेड बिकमिंग रेस्टलेस हो रही थी वो। शी स्टूड अप एंड वाइप्ड हर हैंड्स विद द रॉन्ग टॉवल, और इसी घबराहट में उसने खड़े होकर रॉन्ग टॉवल से ही अपने हाथ पोंछ लिए थे, और वो नहीं चाहती थी कि जो मैन है वो कोल्ड वेदर में फ्रीज हो जाए, मतलब थोड़ा सा जम जाए, ठंड काफ़ी थी इसलिए वो उसके ऊपर एक कंबल भी डाल देती है, और सॉफ्टली आवाज़ लगाती है अपने हस्बैंड को, सदाओ बुलाती है वो कि सदाओ जो है काफ़ी देर हो गई आया नहीं, कि कहाँ रह गया। तो she cried for her husband. He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She said that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. और उसके बाद जैसे ही वो बुलाती है अपने हस्बैंड को, देखती है कि वो दरवाज़ा खोल ही रहा होता है और वो अंदर आता है। अपना सर्जन्स कोट उन्होंने हस्बैंड ने पहन लिया था, और हाथ में उसके जो मेडिकल बॉक्स होता है डॉक्टर्स का वो भी था, और उसको लेकर वो अंदर आता है। और जिस तरीके से वो आया था उससे लग ही रहा था कि अब वो ऑपरेट करने की तैयारी करके आ रहा है। तो वो हस्बैंड को देखते ही बोलती है, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, कोट वोट पहन कर आए हो, बैग लेकर आए हो, इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया ऑपरेट करने का। येस, ही सैड शॉर्टली। ही टर्न इज बैक टू हर। हस्बैंड ने अपनी पीठ हाना की तरफ कर दी एंड अनफोल्डेड ए स्टेरिलाइज टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove and put his instruments out upon it. Fetch towels, he said. She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor coverings. She went out to the back veranda, where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights, and took an armful of them.
अब हस्बैंड कहता है कि हाँ मैंने तैयारी कर ली है और मैं इसको ऑपरेट करूँगा, अब यही हमारे पास तरीका रह गया है। अब वो अपना स्टेरलाइज जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह ले आता है, फ्लोर जो है उसको स्टेरलाइज करता है, थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करता है, मतलब स्टेरलाइज करके, और अपना सामान जो है रख देता है वहाँ पर। ये यहाँ पर एक वर्ड आया है टोकोनोमा एल्कोव। ये टोको लिटरली का मतलब होता है फर्श पर और बेड पर, मा मीन्स स्पेस और रूम। तो इन इंग्लिश टोकोनोमा इज़ यूजुअली कॉल्ड एल्कोव। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए रूम वेयर थिंग्स आर डिस्प्लेड। एक ऐसा घर का वो पार्ट जहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं। ए नाइस और एन एल्कोव जो है इन ए जैपनीज़ होम फॉर डिस्प्लेइंग ए फ्लावर अरेंजमेंट, काकीमोनो और अदर पीस ऑफ आर्ट। तो अगर आपने सुना हो तो टोकोमोना जो है एक आर्ट है जिसमें जापान में जो फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं टेबल के ऊपर, वो सजाए जाते हैं। तो हाना asked Sadao that he had decided to operate the man. Sadao replied कि he had decided to operate him. तो he turned his back to Hana as he did not want her to object to his decision. अब Sadao started his work. He opened a sterilized towel, निकालता है, फ्लोर पे टोकोनोमा एल्कोव पे यानी उस टेबल पे बिछा देता है, एंड प्लेस्ड हिज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उस टेबल पर रख देता है जहाँ पर फ्लावर और वास वगैरह रखते हैं, और अपनी वाइफ को कहता है कि फैच टॉवल्स ले आओ कुछ थोड़े से। शी वेंट ओबीडियंटली। अब वो एक ओबीडियंट बच्चे की तरह रिएक्ट करती है, बट हाउ एंशियस नाउ टू द लिनन शेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। लेकिन अब वो हाना जो है ओबे करती है सदाओ को, टॉवल लेने जाती है, बट वो बहुत क्यूरियस हो जाती है कि वो एक इंजर्ड मैन को ऑपरेट करने वाला था, कि वो सोचती है कि सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स कुड स्टेन, खून रिसेगा, और जो फाइन मैट विच कवर्ड द फ्लोर ऑफ द रूम, कमरे का जो कालीन बिछा हुआ है वो भी गंदा हो जाएगा। सो शी गॉट सम रफ मैट। तो वो पीछे बैकयार्ड में जाती है मालिक के पास से, वहाँ से कुछ ख़राब कपड़े लेकर आती है। वो कपड़े जो गार्डनर जो है कोल्ड वेदर जब होता था तो प्लांट्स वगैरह को कवर करता था, सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए पौधों को रैप करके रखता था, वो कपड़े लेकर आती है। अब लेडीज़ हैं, बहुत कंसर्न होती हैं घर और घर के बारे में, तो यहाँ उसको साफ़ सफाई की बहुत चिंता है कि सारे मैट और कंबल वगैरह गंदा ना हो जाए, तो वो रफ क्लोथ लेने जाती है। बट वैन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. लेकिन जब वो वापस पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसका जाना और वो चीज़ें लेकर आना व्यर्थ ही हो गया। तब तक जो है हस्बैंड अपना काम शुरू कर चुके थे, और वो देखती है कि जो ब्लड है वो फ्लो करके बैंडेज का, आदमी का जो खून है वो पूरे मैट के नीचे तक पहुंच गया था, और ऑल द एफर्ट्स विच शी हैड डन वर फ्यूटाइल। सब उसके एफर्ट्स बेकार हो गए थे। ओ द मैट, शी क्राइड। और ये देखते ही वो चिल्लाती है कि अरे मैट खराब हो गया। Yes, it is ruined, Sadao replied as though he did not care. Help me to turn him, he commanded her. कि हाँ हाँ, वो कहता है खराब हो गया, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। एक काम करो, मुझे इसे पलटने में थोड़ा मदद करो, इस आदमी को थोड़ा सा करवट बदलने में मेरी मदद करो। वो यूमी को ऑर्डर देता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मैट खराब हुआ है कि नहीं। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। उसने भी हस्बैंड को फॉलो किया बिना कुछ कहे, एंड उसकी वॉश बैक जो है उसको वॉश करना स्टार्ट कर दिया बड़े ही ध्यान से। अब यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। डिड यू वॉश हिम देन? Sadao asked, not stopping for a moment his swift, concise movements. Yes, she said. He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it fluctuated. We lost something. We must. Yes. Now Sadao started treating that person. तो Yumi describes कि Hana describes कि Yumi would not wash him. She said, "Did you wash him then?" Sadao asked, not stopping for a moment his swift, concise movements. Yes, she said. He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for अरे ये पॉज कर, अब वहाँ पे तो ट्रिम थोड़ा
नाउ यूमी जो है वो अपने हस्बैंड को नरेट करती है इंसिडेंट की, सॉरी, नाउ हाना टोल्ड सदाओ दैट यूमी हैड रिफ्यूज टू वॉश द इंजर्ड मैन. अब सदाओ आस्क्ड हर दैट डिड शी वॉश हिम, तो ही डिड नॉट स्टॉप क्लीनिंग हिम. हालांकि वो अपने काम करते जा रहा था लेकिन अपनी वाइफ से बात भी कर रहा था और वो कहता है कि अच्छा यूमी ने वॉश नहीं किया तो क्या तुमने इसको वॉश किया है. ही मेड फास्ट स्मॉल मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स एज ही क्लीन हिम केयरफुली. हालांकि उसके हाथ चलते जा रहे थे और एक वो एक्सपर्ट डॉक्टर था, उसके हाथ बड़े प्रिसीजन से काम कर रहे थे. ही वॉज क्वाइट एनग्रॉस इन हिज वर्क एंड डिड नॉट सीम टू हियर हाना. ऐसा लग भी रहा था कि शायद वो हाना को कैजुअली ले रहा है और अपने काम में बिजी है. हाना वंडर्ड दैट सदा वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंजर्ड मैन हु द इंजर्ड मैन वॉज. और हाना को भी लगता है कि इस आदमी को जानने के बावजूद भी वो कितना ग्रॉसली उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है कि एक अमेरिकन है, उसके बावजूद भी वो उसकी परवाह नहीं कर रहा, उस व्यक्ति की परवाह कर रहा है. अपनी वाइफ क्या कह रही है उसको कंसर्न नहीं दे रहा. ही वॉज ओनली कंसर्न इन परफॉर्मिंग हिज वर्क वेल. वो सिर्फ अपने काम में ध्यान दे रहा है. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड. अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा यदि इसे ज़रूरत पड़ी तो. I? She repeatedly blankly. But never have I. It is easy enough, he said impatiently. He was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet is still there, he said with cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. But the bleeding is not superficial. He has lost much blood. अब सदाव कहता है कि she would have to inject the injured man with a substance that induces insensitivity to pain. वो क्या होता है इनसेंसिटिविटी पेन आपकी तब होगी जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा. और वो जिस बेहोशी की दवा जिसे बोलते हैं, ऑपरेट करने से पहले डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देते हैं. अब उसको ऑपरेट करना था तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि हाना तुम्हें इसको एनेस्थीसिया देना होगा. हाना रिप्लाई करती है कि शी हैड नेवर डन दैट अर्लियर, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया. तो सदाव सैड इन हेज दैट इट वॉज वेरी ईजी, बहुत ही ईजी है. और वो रिमूव करता है, एक ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग फास्टर, वो उसकी पैकिंग हटाता है और तब तक उसका खून की पिचकारी जो है छूट जाती है. ही लुक्ड एट द वूंड विद द हेल्प ऑफ द ब्राइट सर्जन्स लाइट फिक्स्ड ऑन हिज फोरहेड. तब वो देखता है कि जो है चोट कहाँ है, उसके माथे के ऊपर. जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर ऑपरेट करते हैं तो उनके टॉर्च होती है फोरहेड के ऊपर, उस लाइट से वो उसके घाव को एग्जामिन करता है और अनाउंस करता है कि बुलेट वॉज इनसाइड द मैन्स बॉडी. कहता है कि गोली अभी भी अंदर ही है. और ही वंडर्ड कि हाउ डीप द वुंड मेड बाय द रॉक वॉज, कि रॉक ने भी काफ़ी गहरा जख्म कर दिया है. इफ़ द वुंड वॉज नॉट वेरी डीप देन ही कुड गेट द बुलेट आउट. अगर घाव गहरा नहीं होता तो वो आसानी से गोली को निकाल सकता था. एंड फर्दर ही सेज दैट ब्लीडिंग वॉज नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन विच मीन दैट द वुंड वॉज डीप एंड द मैन हैड ऑलरेडी लॉस्ट ए लॉट ऑफ ब्लड. कि जो ब्लीडिंग है वॉज नॉट, वो सर स्किन से नहीं आ रहा है, काफ़ी गहरा है इसका घाव, वहीं से इसको ब्लीडिंग हो रही है. इसका मतलब है इसको बहुत सारी ब्लीडिंग जो है हो चुकी है. सुपरफिशियल होता है एक्रिंग एट और ऑन द सरफेस, मतलब बनावटी नहीं है, वाकई गहरा जख्म है जहाँ से इसको ये ब्लीडिंग हो रही है. तो नाउ वी वुड फिनिश दिस. नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंप्लीट इन द थर्ड पार्ट. आई होप you get it, so be ready for the third part. Hello guys, today we are going part 3 of the chapter The Enemy from class 12th Vistas NCERT, and we were reading the story The Enemy. Now we have to move on page number 33. Dr. Sadav was treating the prisoner of war and he says or commanded to his wife that she should give him anesthesia. अब वो तैयार करता है एनेस्थीसिया के लिए हाना को और दवा भरता है. एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड. जैसे ही वो घाव को अपने माथे पर लगी हुई टॉर्च से डीपली एग्जामिन करता है, उसको देखते ही हाना जो है चॉक्ड, मतलब उसका गला एकदम, उसको अजीब सी फीलिंग होने लगती है. ही लुक्ड अप. वो ऊपर देखता है, अपनी वाइफ को देखता है. एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. और वाइफ के जो चेहरे का रंग देखते ही उसको सल्फ़र की याद आ गई, जो पीला पड़ जाता है, डल सा कलर हो जाता है, येलोइश कलर का. तो हर फेस कलर इज़ ऑफ सल्फ़र. येलो कलर का जो एलिमेंट होता है आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, ऐसा हो जाता है. शी कफ्ड, स्टार्टेड कफिंग
डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, बेहोश मत हो जाना, वो अपनी वाइफ से कहता है. ही डिड नॉट पुट डाउन his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Outside in the garden, he heard her retching, but he went on with his work. कहता है बेहोश मत हो जाना, अपनी वाइफ से कहता है सदाओ, क्योंकि वो घाव को देख लेती है तो उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है कि इतना एक फ़ीमेल को आदत नहीं होती इस तरह की चीज़ें देखने की. और लेकिन डॉक्टर सदाओ अपने इंस्ट्रूमेंट से उसके ऊपर काम करना जारी रखता है. वो कहता भी है कि यदि मैंने इस समय अपने हाथ रोक लिए तो ये अवश्य ही मर जाएगा. और वो अपने हाथों पर बड़ी मुश्किल से, हाना जो है अपने फेस को उसने कवर किया हाथों से, और वो उल्टी करने के लिए तेज़ी से बाहर दौड़ते हुए जाती है. और गार्डन में जाकर डॉक्टर सदाओ को आवाज़ भी आती है, रचिंग मतलब वॉमिटिंग, बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क. लेकिन वो झुकती है, वॉमिटिंग करती है, डॉक्टर अपना काम करता रहता है. उसे पता था कि अब ठीक हो जाएगा. It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that of course she had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. अब as Sadao needed Hana's help to operate the man, he thought that it would be better for her to empty her stomach. क्योंकि उसको हेल्प करना है, आगे भी काम करना है, तो डॉक्टर सदाओ सोचता है कि अच्छा है वो अपना पेट खाली कर ले तो आगे काम कर पाएगी आसानी से. एंड सो दैट शी वुड नॉट फील अनईजी, नहीं लगेगा उसको बार बार टाइम एंड अगेन, अदरवाइज शी विल फील अगेन सेम. ही वॉज रिमाइंडेड दैट हाना वॉज सीइंग एन ऑपरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. और उसे याद आता है कि हाना तो वेरी क्वाइट फर्स्ट टाइम इतना क्लोज से ऑपरेशन देख रही है. यूजुअली ऑपरेशन जो है ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, लेकिन यहाँ घर में चल रहा है तो वो इसको देख पा रही है. एंड इट वॉज नॉट ए प्लेजेंट थिंग टू सी. सदाओ वॉज इरीटेटेड एंड इम्पेशेंट एज हिज वाइफ वॉज अंडर स्ट्रेस. सदाओ को भी काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वाइफ जो है बड़ी परेशान हो रही है. डॉक्टर यूजुअली ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करते हैं, वो घर में कर रहा है और वो भी उसकी वाइफ की हेल्प ले रहा है. एंड ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प हर ड्यू टू द मैन हु ले अंडर हिज नाइफ. लेकिन जो आदमी उसके चाकू के नीचे, मतलब जिसको वो ऑपरेट कर रहा है, उसकी वजह से वो अपनी वाइफ को भी नहीं देख पा रहा है. ही वॉज जस्ट लाइक ए डेड पर्सन. लेकिन वो करे क्या, उसको छोड़कर जा भी नहीं सकता. दिस मैन, ही थॉट, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव. ये आदमी, इसको जीने का कोई भी कारण नहीं है, ये जीवित क्यों है. देयर इज़ नो रीज़न ही शुड अलाइव. Unconsciously, this thought made him breathless and he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. Breathless होता है वेरी हार्श, मर्सीलेसली. मोन मतलब होता है करहाना दर्द में, एंड पेड नो हीड मतलब ध्यान ना देना. अब सदाओ जो है बिकेम वेरी मर्सीलेस एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फास्ट. जो इंजर्ड मैन था, ही वॉज मोर्निंग इन हिज स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बट सदाओ जो है कैप्ट ऑन वर्किंग विदाउट पेइंग अटेंशन. उस आदमी के दर्द की तरफ ध्यान ना देकर काम करता रहता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर तो था नहीं वेयर ही कुड फाइंड ऑल द इक्विपमेंट्स. ही वॉज वट एवर हैविंग, ही वॉज जस्ट सेविंग हिज लाइफ. Groan, he muttered. Groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. और डॉक्टर सदाव अपने आप से ही कहता है, और उस मरीज से भी कहता है, प्रिजनर ऑफ वॉर से भी कहता है, इंजर्ड मैन से, दैट ही वॉज फ्री टू क्राई इन पेन. इफ़ यू वॉन्ट टू क्राई, यस गाय, कम ऑन, क्राई अप. सदाव वॉज नॉट कंसर्न कि जो मैन है वो पेन में है. ही डिड नॉट वॉन्ट टू ऑपरेट हिम. वो कहता भी है कि मैं नहीं चाहता तुम्हें ऑपरेट करना, मुझे तो करना पड़ रहा है, और देखो मेरे पास कोई कारण भी नहीं, मैं कोई पूछे तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों तुम्हारी मदद कर रहा हूँ. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन. दरवाज़ा खुलता है, हाना फिर से लौट कर आती है. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस. और वो आकर पूछती है एनेस्थेटिक कहाँ है. सदाओ मोशन विद हिज चिन. इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड. दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टर. अब सदाओ जो है विद हिज चिन अपनी ठुड्डी थोड़ी सी हिलाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, ये आदमी ने भी हिलना शुरू कर दिया है, अब हमें इसे एनेस्थीसिया देना ही पड़ेगा, इसे बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि अब तक उसको बिना एनेस्थीसिया दिए ही डॉक्टर ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया था, तो वो हिलने भी लगा था. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. उसकी वाइफ जो है इशारा करने के बाद वो बॉटल उठाती है एनेस्थेटिक वाली, और एक कॉटन लेती है अपनी हाथ में. बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड. कैसे करना है ये. सिंपली saturate the cotton and hold it near his nostrils, Sadao replied without delaying for one moment. The intricate details of his work, when he breathes badly, move it away a little. अब वो पूछती है कि मुझे क्या करना है, कि कैसे करना है, तो वो कहता है कि बस सिंपली बॉटल से जो है थोड़ा सा इसको कॉटन को डिप करो और इसकी नाक के पास ले आओ. अब हाना हेल्ड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. शी आस्क्ड कि भाई किस तरीके से करना है, तो उसको वे बता देता है. ही डिड नॉट स्टॉप हिज डेलिकेट वर्क. लेकिन अपना काम जो है वो
डॉक्टर सदाव जारी रखता है एंड एडेड दैट शी शुड रिमूव द कॉटन व्हेन द मैन स्टार्टेड टू ब्रीथ बैडली। जब इसको ज़ोर से सांस आने लगे, मतलब ये नहीं कि इतना सुंघा देना है कि वो बेहोशी से सीधा मर ही जाए, कहता है जब इसका सांस थोड़ी सी तेज चलने लगे तब जो है तुम इसको हटा देना, थोड़ा दूर कर देना। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द the door sorry, we are there. She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering, whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. They came like flickers of rumor, told by word of mouth and always contradicted in the newspapers. The reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for instance? अब यहाँ पर थोड़ा सा बताया है कि किस तरीके से हाना जो है वो सेट इन ए स्क्वाट एंड वेंट क्लोज टू द फेस ऑफ द स्लीपिंग अमेरिकन मैन। वो बैठती है वहाँ पर उस आदमी के, प्रिजनर ऑफ वॉर के चेहरे के पास, अमेरिकन मैन के, और वो काफ़ी सैड फील करती है और सिंपैथेटिक भी हो जाती है उसका घाव देखकर, उसके पतले से चेहरे को देखकर कि बेचारे ने कितना दर्द सहा है, उसके ट्विस्टेड लिप्स को देखकर। और वो जानती थी दैट ही वॉज सफरिंग, कि वो बड़े दुख में है। और उसे हैरानी भी होती है वेदर द स्टोरीज़ की जो कहानियाँ उसने सुनी हैं, टॉर्चर जो किया जाता है प्रिजनर्स को, क्या वो सच है। उस आदमी को देखकर आज उसको ये एहसास हो रहा था कि जो स्टोरीज़ और जो रूमर्स आती हैं उसने लोगों के मुंह से या अखबार से पढ़ी और सुनी और टीवी में देखी थी या प्रिंट मीडिया में छपती थी, न्यूज़पेपर में आती थी, जिसमें ये मेंशन होता था कि जैपनीज़ आर्मी जो है जहाँ भी गई उसका स्वागत किया गया, लोगों ने उसकी तारीफ़ की फॉर देयर फ्रीडम, कि उन्होंने जिनको भी छुड़ाया है, फ्रीडम दिलवाई है, वो लोग जापान की बहुत तारीफ़ करते थे। हाना रिकॉल्ड एन ऑफिसर ऑफ द जैपनीज़ आर्मी। हाना याद करती है जैपनीज़ आर्मी के एक ऑफिसर को भी, जनरल टाकीमा। किसको याद करती है? जनरल टाकीमा को, जो इतना क्रूअल था कि अपनी वाइफ तक की पिटाई करता था। हालांकि अब उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि अब उसने मंचूरिया की लड़ाई जो है जीत ली, इसलिए उसके घरेलू बातों के ऊपर अब किसी का भी ध्यान नहीं है। सब उसकी उस जीत में खोए हैं कि ही इज़ द हीरो ऑफ द मंचूरियन वॉर। जो जापान ने मंचूरिया में विजय पाई है, उसका सेहरा जनरल टाकीमा के सर बंधा, तो वो घर में कितना क्रूअल है शायद सब भूल गए। हाना थॉट दैट इफ़ ए मैन कुड बी क्रूअल टुवर्ड्स हिज वाइफ, अगर एक आदमी अपनी पत्नी के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, देन ही कुड ऑल्सो बी क्रूअल टू द प्रिजनर्स इन हिज कैप्टिविटी। तो उसकी कैप्टिविटी में जो प्रिजनर्स होते होंगे उनके साथ वो कितना ज़्यादा ब्रूटली पेश आता होगा। शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। स्कार्स होता है मार्क्स। अब हाना ये उम्मीद करती है कि दिस मैन हैड नॉट बीन गोन थ्रू विद दैट मच ऑफ टॉर्चर गिवन बाय द आर्मीज जस्ट देन। और तभी उसको वहाँ बैठे बैठे दिखाई देता है डीप रेड कलर के, क्रिम्सन होता है रेड कलर के, इंजरी मार्क्स उसकी गर्दन पर, कान के पास उसको वहाँ पर गहरे मार्क्स दिखाई देते हैं। दोज स्कार्स, शी मर्मर्ड, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, बट ही डिड नॉट आंसर। एट दिस मोमेंट he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously near the kidney. All thought left him. He felt only the purest pleasure. He probed with his fingers delicately, familiar with every atom of this human body. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Sirs, he had thundered at his classes year after year, to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. अब हाना जो है मेंशन करती है स्कार्स, सदाव को दिखाती है वो, सदाव लेकिन कोई आंसर नहीं करता। और एट दैट मोमेंट, जब सदाव ये सुन रहा था अपनी वाइफ से, जो टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट है हिट समथिंग हार्ड,
हार्ट क्या था? बुलेट। वो अपनी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ की तलाश में था, घाव के साथ डील कर रहा था, और अचानक जब उसकी वाइफ ये सब कुछ कह रही थी उस समय ही उसके इंस्ट्रूमेंट ने किसी हार्ड चीज़ को छुआ, यानी उसे गोली मिल गई। इट वॉज़ वेरी क्लोज टू द किडनी, और गोली किडनी के बहुत ही क्लोज थी। सदाव वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। सदाव के दिमाग में इस समय और कुछ नहीं चल रहा था। ही वॉज हैप्पी टू हैव फाइनली फाउंड द बुलेट। वो बहुत खुश था कि फाइनली उसे बुलेट मिल गई है, वो जिसे ढूंढ रहा था वो गोली उसको मिल गई है। और अब उसको he moved his finger inside the wound. Sadao was very familiar with the tiniest part of the human body. अब क्योंकि वो एक डॉक्टर था, बॉडी की रग रग से वाकिफ़ था, और उसके जो प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, एनाटॉमी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद बॉडीली स्ट्रक्चर्स, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी शरीर की जो बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको एनाटॉमी कहते हैं, शरीर विज्ञान। तो उसके एनाटॉमी के प्रोफेसर ने उसको बताया था कि यदि कोई सर्जन इग्नोर करता है किसी बॉडी, ह्यूमन बॉडी को अगर वो ट्रीट करना है तो उसके हर पार्ट से उसको अच्छे से वाकिफ़ होना पड़ेगा। इट वॉज द फर्स्ट मिसडीड दैट ही हैड कमिटेड। अगर उसने किसी बॉडी पार्ट को अच्छे से स्टडी नहीं किया और ऑपरेशन करने चला गया तो वो उस बॉडी के लिए कत्ल करने के समान होगा। To operate upon a body without detailed knowledge of it as much as the person who makes it has would amount to committing murder of that body। अगर आपको उस बॉडी के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो ये एक मर्डर करने के समान होगा। और सदाव के प्रोफेसर जो है वो हर साल इन वर्ड्स को अपनी क्लास में एक बार नहीं बार बार इन वर्ड्स को रिपीट करते थे कि ह्यूमन बॉडी की जानकारी के बिना किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना उसके मर्डर के समान होता है। It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patient, and so now he did, forgetting that this was his enemy. अब सदाव जो है इंजर्ड मैन से बात करता है और कहता है कि that the bullet had just missed his kidney. बस बाल बाल बच गई तुम्हारी किडनी बेटा, नहीं तो किडनी में ही छेद हो जाता। जब भी सदाव किसी ऑपरेशन में बिजी होता था तो वो अक्सर मन ही मन में पेशेंट से बात करता था, अपने पेशेंट से बातें करना शुरू कर लेता था और उसको एड्रेस करने के लिए सॉरी माय फ्रेंड बुलाता था। वो पेशेंट को, इंजर्ड मैन को माय फ्रेंड कहकर संबोधित करता था और वो भूल जाता था कि इस समय जो वो बात कर रहा है माय फ्रेंड कह रहा है, इस बार तो वो उसका फ्रेंड नहीं, ही वॉज हिज एनिमी। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इनसिजन्स द बुलेट वॉज आउट। द मैन क्वियर्ड but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. Sadao was very quick. He made a few surgical cuts on the body and removed the bullet. The man trembled in pain but remained unconscious. He spoke a few words in English which were an expression of the pain that he was experiencing. Guts, he muttered, choking. They got my guts, Sadao. Hana cried sharply. Hush, Sadao said. The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough, if he wanted the man to live, to give hope. अब जो इंजर्ड मैन था वो चौकड, एकदम से उसका ऐसा लगा जैसे दम घुट गया हो, एंड सेड गट्स, और उसके मुंह से आवाज़ आई, दे गॉट माई गट्स। ही मीन दैट ही वॉज ब्रेव एंड करेजियस। अब सदाओ कहता है दे गॉट माई गट्स, हिम्मत वाला आदमी है और भगवान इसे मेरी भी हिम्मत दे। एंड द जैपनीज आर्मी वुड हैव ए टफ टाइम वाइल पनिशिंग हिम। और वो काफ़ी ब्रेव था, जैपनीज़ आर्मी जो है उसने उसको काफ़ी पनिश किया, लेकिन इस आदमी के भी गट्स की दाद देनी पड़ेगी कि इसने भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। अपॉन हियरिंग हिम हाना क्राइड आउट टू सदाओ। सदाओ हर्स्ड हर टू कीप क्वाइट। अब ये सुनकर हाना जो है वो कुछ कहने ही वाली थी कि डॉक्टर सदाओ ने उसको चुप कराया, हाथ के इशारे से इशारा किया। द मैन बिकेम सो क्वाइट दैट सदाओ हेल्ड हिज रिस्ट टू चेक हिज हार्ट बीट। और वो आदमी जो है प्रिजनर ऑफ वार इतना शांत हो जाता है कि डॉक्टर सदाओ जो है उसको उसकी नब्ज़ हार्ट बीट चेक करनी पड़ती है कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। ही वॉज चेकिंग कि एज इफ़ द मैन वॉज स्टिल अलाइव। तो वो देखता है कि उसकी पल्स अभी भी थी, वीक थी लेकिन थी, चल रही थी पल्स। सदाओ थॉट दैट इट वॉज इनफ फॉर ए पर्सन हु हैड ए डिज़ायर टू लिव। जीने के लिए जितना होना चाहिए उतना तो है, यानी नब्ज़ चल रही थी, सांसें चल रही थी।
स्टिल होप कि मैन वुड सर्वाइव, अभी भी उम्मीद थी कि आदमी शायद जी जाएगा। बट सर्टेनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। और अचानक अब दोनों चीज़ें चल रही हैं, वो ऑपरेट भी कर रहा है और उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि इसको तो मरना है, गोली निकाल रहा है और एक तरफ ये सोच रहा है कि इसको तो मरना है। बट सर्टेनली वो मैं चाहता नहीं हूँ, एक तरफ तो वो ये प्रे कर रहा है कि अब वो बच जाएगा और अचानक उसको याद आता है कि अरे मुझे तो इसको ज़िंदा करना ही नहीं है। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, और वो अपनी वाइफ को अब इशारा करता है कि और एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his finger fluttered once or twice and then grew stronger. और एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। और वो तेज़ी से एकदम, वियाल होता है एक स्मॉल कंटेनर, सिलेंड्रिकल टाइप का कंटेनर होता है ग्लास का, जिसमें लिक्विड मेडिसिन्स रखी जाती हैं। और हाइपोडर्मिक वर्ड यूज़ हुआ है, वो एक निडल होती है, सिरिंज होती है जो चमड़ी में इंजेक्शन लगाया जाता है, स्किन के अंदर लगाए जाने वाले इंजेक्शंस को बोलते हैं वैसे यूजुअली। थर्स्ट होता है पुश करना, धक्का मारना। फ्लटर्ड मतलब कांपना, ट्रेम्बल करना। अब सदाओ हाना को स्टॉप कर देता है कि और ज़्यादा एनेस्थीसिया मत दो। और ही टर्न क्विकली एंड चूज ए स्मॉल बॉटल, और वो अचानक से मुड़ता है और एक बॉटल निकालता है दवाइयों में से, उसमें से एक सिरिंज भरता है, उसमें से सिरिंज भरकर वो मैन की लेफ़्ट आर्म में लगा देता है। और निडल जो है मैन की जो रिस्ट है उसको छोड़ देता है नीचे। एक बार उसकी पल्स जो है सिकुड़ती है और एक दो बार रुकती है, और फिर उसके बाद वंस और ट्वाइस एंड देन इम्प्रूव हो जाती है, पल्स चलने लगती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। अब वो अपनी पत्नी को कहता है कि दिस मैन, कुछ भी कर लो ये आदमी तो जिएगा ही, है ना, हम कुछ भी करें इसकी सांसें लिखी हैं, ये आदमी तो जिएगा। द यंग मैन वोक सो वीक, his blue eyes so terrified when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. अब वो आदमी बहुत कमज़ोर था, उसकी आंखें नीली थी, लेकिन इतनी डरी हुई थी। जब उसे ये होश आया कि वो कहाँ था, हाना जो है वो मजबूर हो गई थी माफ़ी मांगने के। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, और उसने खुद उसको सर्व किया, क्योंकि किसी भी नौकर ने उसको खाना सर्व करने से मना कर दिया। सदाव टुक ए डीप ब्रेथ, सदाव जो है कहता है कि भाई जी तो ये गया है, और वो जैसे ही देखते हैं कि वो उठता है, बड़ा कमज़ोर हो गया है, हाना उसको खाना भी सर्व करती है। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो पहली बार उसके रूम में खाना लेकर आती है तो किस तरीके से उसने अपनी सारी ताकत को सम्मन किया था, गैदर किया था, इकट्ठा किया था उस आदमी के रूम में आने से पहले। और जब वो रूम में पहुंचती है, डोंट बी अफ्रेड, शी बैग्ड हिम सॉफ्टली, बड़ा सॉफ्टली वो कहती है डरने की ज़रूरत नहीं। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प्ड, और वो पूछता है कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकती हैं, कैसे बोल पाती हैं। आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, और वो कहती है मैं काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ। शी सा दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. अब उसने देखा कि वो कुछ wanted to reply to that, वो कुछ जवाब देना चाहता है उसकी बात का, लेकिन दे नहीं पा रहा, तो वो झुकती है। उसको पोर्सिलिन होता है, चीनी मिट्टी के जो होती हैं शाइनिंग, आपने देखी होगी, बॉन चाइना के कप वगैरह जो होते हैं पोर्सिलिन मटेरियल के बने होते हैं, तो पोर्सिलिन स्पून से वो उसको फीड कराती है। ही एट अनविलिंगली, बड़ी अनिच्छा से वो खाता है, बट फिर भी खाता है। अब नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। ही डिड नॉट आंसर। अब हाना कहती है कि अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, हालांकि वो उसको लाइक तो नहीं करती है, अनलाइकली वो उसको जवाब भी देती है अनलाइकिंग वे में, और कंफर्ट करना भी नहीं चाहती, और उसको बता भी देती है कि जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. और सदाव आता है तीसरे दिन, ऑपरेशन के तीसरे दिन, और वो देखता है कि यंग मैन जो है बैठने लग गया है, और उसका चेहरा जो है काफ़ी ब्लडलेस है, अभी कमज़ोर है, विद द एफर्ट, कुछ वो थोड़ा सा एफर्ट भी कर रहा है इस वजह से। लाई डाउन, सदाव क्राइड
Do you want to die? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? अब as Hannah fed the man, she said that soon he would become strong. जल्दी तुम strong हो जाओगे and we will just do something for you. Sadav visited the man third day. ऑपरेशन के बाद सदाव आता है. यंग बॉय वॉज सिटिंग बट हिज फेस वॉज पेल. अभी वो लड़का बैठा हुआ था, उसका चेहरा अभी भी पीला था, कमज़ोरी की वजह से. काफ़ी ऑपरेशन के बाद उसको कमज़ोरी आ गई थी. बैठे बैठे सदाव जो है उसको देखता है, उसको देखकर चिल्लाता है और ऑर्डर देता है कि नहीं नहीं लेटे रहो, खड़े क्यों हो रहे हो. जैसे ही वो उसको देखकर खड़ा होता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, बेड पर बैठने की कोशिश करता है, डॉक्टर सदाव कहता है लेटे रहो. मरना है क्या तुम्हें? अभी तुम्हारे घाव ताज़ा हैं, तुम अभी इतना स्ट्रेस मत लो और लेटे रहो, और मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ तुम्हारी सिचुएशन क्या है. और वो उसको इस बात के लिए डांटता है कि तुम्हें ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना, अपने आप को थकाना नहीं है. द बॉय आस्क्ड सदाव दैट व्हाट वुड ही डू विद हिम नाउ. और वो पूछता है कि तुम क्या करोगे अब मेरे साथ. द बॉय वॉज हार्डली 17 ईयर ओल्ड. मुश्किल से शायद 17 साल का ही रहा होगा वो लड़का. और वो सदाव से पूछता है कि क्या तुम मुझे जापानीज़ आर्मी के हवाले कर दोगे. फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. सदाव उसकी बात का जवाब नहीं देता. वो अपना एग्जामिनेशन पूरा करता है और उसके बाद वो सिल्क का जो रजाई है वो उसको उड़ा देता है. आई डोंट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू, he said. I ought, of course, to give you to the police. You are a prisoner of war. No, don't tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. अब सदाव जो है आंसर नहीं करता और वो एग्ज़ामिन करता है, उसको उड़ा देता है और कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो, तुम मुझे ज़्यादा कुछ बताओ मत. और वो जब वो देखता है कि यंग मैन कुछ बोलने वाला है तो वो हाथ से उसे चुप रहने का इशारा कर देता है कि मुझे ये भी मत बताओ तुम्हारा नाम क्या है, मैं नहीं चाहता तुम्हारा नाम सुनना. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल. ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ ए बिटर लाइन. आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाव. ही सा एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल. अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं. यंग मैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना चेहरा जो है दीवार की तरफ कर लेता है. ओके, ही विस्फर्ड इज माउथ ए बिटर लाइन. और वो कड़वाहट में कहता है, जब उसको लगता है कि सदाव सुनना नहीं चाहता, उससे बात नहीं करना चाहता, तो वो भी एक कड़वाहट में ओके कह के दीवार की तरफ फेस करके बैठ जाता है. और बाहर हाना जो है सदाव का इंतज़ार कर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ट्रबल में है, कुछ परेशानी है उसको. सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैनॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, शी सैड. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our country first. They think we are like Americans. अब सदाव बाहर आता है तो हाना कहती है कि यूमी मुझे कह रही थी कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते. वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका में रहकर अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़ सब भूल गई हूँ या हम भूल गए हैं. हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमारा देश या हमारे देश के प्रति हमारी देशभक्ति क्या है, और हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भूल गए हैं. तो हेयर हाना सेड टू सदाव की यूमी टोल्ड हर दैट सर्वेंट वुड नॉट स्टे विद दैम इफ़ द अमेरिकन मैन लिव्ड देयर एनी लॉन्गर. अगर वो रखते हैं तो. शी ऑल्सो सेड दैट सदाव एंड हाना हैड बीन इन अमेरिका फॉर सच ए लॉन्ग टाइम दैट दे हैड फॉरगॉटन देयर कंट्रीज प्रायोरिटी. And Yumi and the servants there thought कि Hana and Sadav liked Americans. It is not true, Sadav said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. Ab Sadav reacted very harshly to this statement and he says that this was not true. He said that Americans were their enemies and he had been trained in such a way that he could not let a man die and would help to save him in whichever way he could. He was a doctor at least. That was what Sadav had done. The servants cannot understand that, she said anxiously. No, he agreed. Neither seemed able to say more and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired.
Hana says that the servants could not understand Sadav's predicament. वो नहीं समझते तुम्हारी दुविधा को. Sadav agreed with this. Sadav भी कहता है. Both of them had nothing more to say. वो दोनों और कुछ नहीं कह सकते थे. The chores of the house continued, but the servants were vigilant. घर के काम जो हैं वो चलते रहे और जो सर्वेंट्स हैं वो काफ़ी विजिलेंट हो गए, वॉचफुल हो गए. दे वर क्वाइट पोलाइट तो थे वो अपने मालिक के प्रति, बट दे आर अनफ्रेंडली टुवर्ड्स देयर मास्टर्स. लेकिन वो काफ़ी अनफ्रेंडली भी हो गए थे. उनकी आंखों में बगावत जो है वो साफ नज़र आ रही थी. इट इज़ क्लियर दैट आवर मास्टर इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग. ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स all his life and had been a specialist too in moss. For Sadav's father, he had made one of the finest moss garden in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. My old master's son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he did not let him bleed? अब ऐसी एक सुबह गार्डनर जो है बाकी नौकर के साथ बैठकर बातें कर रहा है और कहता है कि वो माली जिसने सारी ज़िंदगी फूलों के साथ काम किया है और जिसको स्पेशलाइज्ड हासिल है मॉस गार्डन ग्रो करने में, एंड ही हैड बीन एम्प्लॉयड बाय सदाउ's फादर. वो इस घर में सदाओ के फादर के टाइम से है और वन ऑफ द बेस्ट मॉस गार्डन उसने जापान का सदाओ के फादर के यहाँ लगाया है. और वो इतना ध्यान रखता है अपने उस मॉस गार्डन का कि अगर उस पर कोई पत्ता भी गिर जाता है, कोई शार्प लीव्स वाली पाइन ट्री गिर जाता है, तो वो उस सॉफ्ट वेलवेटी सरफेस को कोई हानि ना पहुँचे, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखता था. ही प्लग्ड ए फ्लावर बड फ्रॉम द बुश एज ही सेड दैट हिज मास्टर्स सन. और वो ये कहते कहते एक पास ही एक फ्लावर बड को तोड़ता है. अपने अपने जो मालिक के बेटे के बारे में बात करते करते पास ही एक पेड़ की टहनी से एक बड तोड़ता है वो. और फिर कहता है सदाओ को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना चाहिए, कि मैन वॉज ऑलमोस्ट डेड. वो आदमी लगभग मर ही चुका था. उसे उस आदमी के घाव को ट्रीट करना ही नहीं चाहिए था, उसे उस घाव को रिश्ते रहने देना चाहिए था, वो अपने आप ही मर जाता. That young master is so proud of his silk to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. अब कंटेम्पचुअसली का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुली, नफरत से. एंड विस्टारिया वाइन जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जापान में इकेबाना आर्ट वगैरह जो बनाते हैं फ्लावर आर्ट अरेंजमेंट में, उसमें इसको यूज़ करते हैं. जो कुक होता है बड़े डिसरिस्पेक्टफुली अब यहाँ बुराई करते हैं वो डॉक्टर सदाओ की, कि मास्टर का जो मालिक का बेटा है उसे अपनी स्किल्स पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो गया है. उसे ऐसा लगता है ही कैन सेव एनीवन्स लाइफ, वो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है. और ये कहते कहते जो शी कट द नेक ऑफ ए हैन, वो एक मुर्गी की जो गर्दन है कलम कर देती है. एंड हेल्ड द बर्ड एज इट शिवर्ड, और वो फड़फड़ाने लगता है जैसे उसकी गर्दन कटती है. शी लेट द ब्लड ऑफ द हैन फ्लो इनटू द विस्टीरिया प्लांट, और जो हैन में से ब्लड निकलता है उसको वो विस्टीरिया प्लांट के अंदर जो है वो फ्लो कर देती है. जो ओल्ड गार्डनर है उन्होंने उनको कह रखा था कि जो नॉनवेज बनता है या कभी भी इस तरीके से अगर वो बर्ड को कुक करने से पहले इस तरीके से कट करें और उसका ब्लड जो है इस विस्टीरिया वाइन में डालें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मैन्योर है विस्टीरिया वाइन के लिए और इसका सिंगल ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? अब यूमी कहती है हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए. यूमी क्वाइट कंसर्न्ड हो रही थी द फेट ऑफ सदाओ एंड हाना के बच्चों के बारे में, कि शी वंडर्ड दैट व्हेन दे ग्रू अप दे वुड बी लेबल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ ए ट्रेटर. जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके भी समाज और सोसाइटी इनको देशद्रोही के नाम से बुलाएगी या जानेगी. एज सदाओ वॉज हेल्पिंग एन अमेरिकन, ऑल द पीपल ऑफ जापान वुड कंसिडर हिम टू बी एन एनिमी ऑफ जापान, ए ट्रेटर ऑफ हिज कंट्री डील करेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा. दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड what they said from the ears of Hana as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. That they were right she knew too in most of her being.
but there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bored her little distant beau. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. अब Hannah stood in the veranda arranging the flowers. The servant discussed the matter in her presence as they wanted her to know their views about the matter. Hannah वही फ्लावर को अरेंज कर रही है, वहीं साइड में बात कर रहे हैं सभी सर्वेंट्स, और वो चाहते थे कि हाना उनकी बातों को सुन ले. हाना ऑल्सो फेल्ट दैट द सर्वेंट्स वर राइट. हाना को भी लगता है कि सर्वेंट्स ठीक कह रहे हैं. बट शी हैड सम फीलिंग्स फॉर द इंजर्ड मैन विच शी कुड ऑल्सो नॉट एनालाइज. कुछ फीलिंग्स थी उसकी भी उस आदमी के लिए जो घायल था. शी डिड नॉट लाइक द प्रिजनर. उसको पसंद तो वो भी नहीं करती. एंड इसीलिए उसने कल जब उसने इंजर्ड मैन ने अपना नाम बताना चाहा तो हाना ने उसको चुप भी करा दिया. एंड शी हैड रिएक्टेड बाय बोविंग हर हेड माइल्डली, कि वो नहीं जानना चाहती उसका नाम क्या है. और उसने देखा कि उसके रिएक्शन से इंजर्ड मैन को काफ़ी तकलीफ भी पहुंची है, लेकिन वो शी डिड नॉट वांट टू रिड्यूस दिस हर्ट. वो चाहती थी कि वो दुखी रहे, उदास रहे, ताकि वो वहाँ से चला जाए. वो उसके साथ सहानुभूति करके कोई कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं चाहती थी. शी हैड कॉज टू हिम बिकॉज द इंजर्ड मैन वॉज ए ग्रेट ट्रबल टू हर. क्योंकि इंजर्ड मैन उनके लिए मुसीबत बन रहा था और बन सकता था. हिज प्रेजेंस वॉज ए थ्रेट टू हाना एंड सदाव. उसकी प्रेजेंस से हाना और सदाव को कभी भी खतरा हो सकता था. इसलिए वो खुद चाहती थी कि वो वहाँ से चला जाए. और उसे पता था नौकर जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. फॉर दिस ऑल टुडे. नाउ द रेस्ट वी विल move to part 4. There we will complete, I think,